नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो बच्चों। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी का मतलब क्या है, आपने स्टार ऑपरेशन ए और बी पे लगाया तो इसका मतलब क्या है, ए और बी का क्या निकालना है, आपने एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले 5 स्टार 7 बी 20 स्टार 16। ठीक है, तो 5 स्टार 7 का मतलब क्या होता है, 5 स्टार 7 का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो गया बच्चों, 35 हो गया। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आता ही है। ठीक है, इसी तरह से 20 स्टार 16 का मतलब क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। तो 20 और 16 का एलसीएम आप निकाल सकते हो, कितना आएगा, 20 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, ये वेरी सिंपल, ये आपको निकालने आते हैं। ठीक है, ये तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखो अब अगर भाई आपने ये बताना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। ठीक है, सही बात है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया, अगर भाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, ए एंड बी। ठीक है, तो अब बी स्टार ए क्या हो जाएगा, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ बी एंड ए, बी एंड ए और बी का एलसीएम और बी और ए का एलसीएम सेम ही तो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, इसका मतलब ये ऑपरेशन कैसा हो गया बच्चों, कम्यूटेटिव भी हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, कहाँ पे, एसोसिएटिविटी पे। एसोसिएटिविटी में क्या करते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर पे ये डिफाइन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब है, देखो पहले वाले का क्या मतलब है, एलसीएम। एलसीएम असल में देखो, एलसीएम ऑफ ए और बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसके बाद क्या हो गया, सी के साथ और हो गया, तो एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का हो गया। पहले तो ए और बी का एलसीएम है, फिर ए और बी का एलसीएम का किसके साथ है, स्टार है, सी के साथ है, तो ये तीनों का हो गया एलसीएम ऑफ ए बी सी। ठीक है, इसी तरह से ए स्टार बी स्टार सी, ये भी क्या है, बी और सी का एलसीएम है, साथ में क्या है, फिर ए का भी एलसीएम है, तो सिमिलरली ये भी क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी सी। तो तीनों दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। ठीक है, यहाँ से ओके। अब फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ पे क्या है बच्चों, देखो फोर्थ पे क्या है, देखो फोर्थ पे क्या है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, लेट ए बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी। क्या होता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है बच्चों, तो एन। ठीक है, अब ऐसा कौन सा नंबर है, क्या ऐसा कौन सा नंबर है, अब क्या है, ए का और ई का या ई का और ए का एलसीएम क्या आ जाए, ए ही आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, वो 1 है। ऐसा कौन सा नंबर है, वो 1 है। ठीक है, तो 1 इज द, देखो 1 स्टार 2, अब 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 1 स्टार 40, तो 1 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, 40 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब है 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस स्टार ऑपरेशन के लिए क्या हो, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, वो निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों,
अभी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वेयर ए इज द स्टार आइडेंटिटी इज द स्टार आइडेंटिटी। अब देखो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने वाला कौन है, ठीक है। यानी कि अब अभी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, ई क्या आया था हमारा, ई क्या आया था, 1 आया था। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ई क्या आया था, 1, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कि भाई इसका क्या आ जाए, दो एलिमेंट लेंगे जिनका एलसीएम क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसा तो एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, ए इजक्ल टू 1 ले लो और बी इजक्ल टू क्या ले लो, 1 ले लो। तो 1 स्टार 1, यानी कि 1 का और 1 का एलसीएम ही क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 और 1 का एलसीएम ही 1 आएगा, बाकी और किसी भी एलिमेंट का एलसीएम 1 नहीं आ सकता। अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी है तो बाकी और एलिमेंट का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो 1 इज़ द ओनली एलिमेंट। तो क्या लिखे हुए, 1 इज द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ द स्टार ऑपरेशन, ठीक है बच्चों, ओके। अब जैसे आपको बच्चों ये सेट दे दिया, आपको मान लिया ए सेट दे दिया और ए स्टार बी क्या दे दिया, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन होगा, किसके ऊपर, ए सेट के ऊपर, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्यों, अगर मैं क्या ले लिया, 3 स्टार 5 ले लिया, 3 स्टार 5 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। यानी कि 3 स्टार 5 इक्वल टू क्या आएगा, 15, और 15 नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि कुल मिला के जब भी दो एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन लगता है तो जो नया एलिमेंट जनरेट हो गया आता है तो वो भी क्या होना चाहिए, ए सेट के अंदर ही होना चाहिए। तो 15 जो है इस ए सेट के अंदर नहीं आया, इसका मतलब है ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, स्टार ऑपरेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 8 क्वेश्चन देखो, एन क्या दे दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसके ऊपर क्या डिफाइन कर रखा है, ये स्टार ऑपरेशन ए स्टार बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आपने ये बताना कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं बच्चों, लेट ए बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी क्या है, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है बच्चों। सिमिलरली बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच सी एफ ऑफ बी एंड ए। अब एच सी एफ ए एंड बी निकाल लो या बी एंड ए निकाल लो, क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ गया, बी स्टार ए आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों एसोसिएटिव पे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब क्या हो गया, एच सी एफ ऑफ ए, एक तो ए का, एंड एच सी एफ ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब क्या हो गया, एच सी एफ ऑफ ए बी सी, सीधी बात है, ठीक है। इसी तरह से ए स्टार बी स्टार सी क्या है, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी एंड सी। तो अब ए एंड बी मतलब एच सी एफ ऑफ ए एंड बी एंड एच सी एफ ऑफ सी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या आ गया, एच सी एफ ऑफ ए बी सी, यानी कि ये भी ए बी सी का एच सी एफ से
HCF है, ये भी ए बी सी का HCF है, तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या आ गई बच्चों, इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या होगा, ये एसोसिएटिव भी हो गया। इसके बाद बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट देयर इज नो एलिमेंट E such that A star E is equal to E star A is equal to A for all A belongs to N, ठीक है। ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N आ जाए, ठीक है। A स्टार E का मतलब क्या है, A स्टार E का मतलब क्या है, HCF ऑफ A एंड E इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता इस टाइप का। अगर A का और E का जो HCF निकाले, हाई कॉमन फैक्टर निकाले, तो वो A ही आ जाए, यानी E एज इट इज रहे, मतलब E और A का मतलब क्या आ जाए, हमेशा A ही आए, ठीक है। यानी कि A स्टार E क्या आ जाए, A आ जाए, और ना ही E स्टार A इज इक्वल टू HCF ऑफ E एंड A क्या आएगा, A। ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अभी E इस टाइप का एलिमेंट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता कि A के साथ कोई भी A बिलोंग्स टू N लो और वो A ही आ जाए सेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 स्टार A का मतलब क्या हो गया, HCF ऑफ 1 एंड A। अब वन का किसी के साथ भी अगर हमें हाई कॉमन फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चों, वो 1 ही आएगा। अब 1 का तो आप किसी के साथ भी निकालो, 1 का 2 के साथ निकालो, 3 के साथ निकालो, 4 का, यानी 1 का आप इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स के साथ आप हाई कॉमन फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। इसी तरह से A स्टार 1 भी क्या आएगा बच्चों, HCF ऑफ A एंड 1, वो भी क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, यानी कि 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह का E एलिमेंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट HCF ऑफ A एंड B, इस टाइप के स्टार ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 9th, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट Q क्या है, रैशनल नंबर का सेट, ठीक है। ये स्टार ऑपरेशन दे रखे हैं, A स्टार बी इक्वल टू A माइनस बी, A स्टार बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A स्टार बी इक्वल टू A प्लस ए बी, A स्टार बी इक्वल टू A माइनस बी स्क्वायर, A स्टार बी इक्वल टू AB बाई 4, A स्टार बी इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। तो आपने बताना है इज स्टार ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये जितने भी स्टार ऑपरेशन है आपने बताना है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो A स्टार बी क्या दे रखा है बच्चों, कम्यूटेटिव देखते हैं, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो देखो A स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, A माइनस बी, और B स्टार A क्या दे रखा है बच्चों, B माइनस A। अब देखो क्या A माइनस बी इज इक्वल टू B माइनस A हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर अगर मान ले फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 ले लिया तो ये इक्वल नहीं है, ये तो 1 है और ये क्या है बच्चों -1 है। इसका मतलब है स्टार ऑपरेशन फर्स्ट, ये क्या है स्टार ऑपरेशन। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये बच्चों, कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चों, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हमें, स्टार ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या करते हैं, लेट A B C बिलोंग्स टू Q, बी एनी एलिमेंट, A स्टार B स्टार C लेते हैं पहले, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या करेगा A स्टार B स्टार C, तो देखो A स्टार और B स्टार C का मतलब क्या है यहाँ से A माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा B माइनस C, ठीक है बच्चों। अब ये पूरा एक एलिमेंट है और ये A पूरा एलिमेंट है, तो A स्टार B माइनस C क्या हो जाएगा,
माइनस कर दो दोनों को, ए माइनस ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो करो देखो, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी और स्टार सी। यहाँ से पूरा एक एलिमेंट है, ये है, इन दोनों के बीच में स्टार का मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब देखो क्या ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए सी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, और ये इक्वल है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, यहाँ से ये आ गया, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों, ए स्टार बी क्या दे रखा है, अब की बार ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात है। बी स्टार ए क्या आएगा, बी स्टार ए क्या आएगा, अब यहाँ पे ए पहले है बी बाद में है, तो ए पहले है बी बाद में, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, स्टार इज ए क्या हो गया बच्चों, कम्यूटेटिव। क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ से एसोसिएटिव चेक करो, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इन दोनों का स्टार का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया, स्टार सी। इन दोनों, ये पूरा कंप्लीट नंबर है ये, इन दोनों के बीच में स्टार का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया बच्चों, ऐसे सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब क्या क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, ए स्टार, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के स्टार का मतलब क्या है, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा एक कंप्लीट नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में स्टार का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो देखो, यहाँ पे तो ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल। इसका मतलब ये ऑपरेशन कैसा है बच्चों, एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या है, ए स्टार बी क्या दे रखा है यहाँ पे, ए स्टार बी इजकल टू क्या दे रखा है, ए प्लस में ए बी। यहाँ ध्यान से देखो, जो एलिमेंट पहले है वो यहाँ पे ए पहले ही है। ठीक है, और जो एलिमेंट पहले है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पहले है, ऐसे ए बी, यानी जो एलिमेंट पहले है वो ऐड कर दो ए और प्लस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके सम कर दो। ठीक है, ए प्लस ए बी। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, बी स्टार ए क्या आएगा, अब बी स्टार एलिमेंट बी पहले है तो यहाँ पे बी लिखेंगे और प्लस में यहाँ के लिखेंगे बी ए। अब बताओ क्या ये हर एक रियल नंबर के लिए क्या ये ट्रू है ये बात, ए बी इज इक्वल टू बी ए तो हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए तो हो सकता है, क्या ए इज इक्वल टू बी है, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो दोनों इक्वल है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी के लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी अगर इक्वल लोगे तो ठीक है, लेकिन कब, हमेशा थोड़ी ले सकते हैं हम। ठीक है, ए और बी अलग अलग भी लेंगे। ठीक है, ए और बी जब ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, स्टार इज ए नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी करो। यहाँ से देखो, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ए पहले है तो ए प्लस में ए बी, ए प्लस में ए बी स्टार
सी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखो, अब ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखो ऐसे ही कंपेयर करेंगे। देखो पहले तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, पहले तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ए प्लस में ए बी, और प्लस में क्या कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो गया ए प्लस में ए बी और इनटू में क्या हो गया सी। दिस इम्प्लाइज ए प्लस में ए बी प्लस में ए सी प्लस में ए बी सी, ठीक है। इसका आंसर ये आ गया। यहाँ से दूसरा क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी निकालो, क्या आएगा, पहले तो इसको सोल्व करेंगे। ए स्टार बी प्लस सी का मतलब क्या है, बी प्लस में बी सी, क्यों, पहले ये लिखेंगे फिर क्या करेंगे प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके बी सी, ठीक है। अब अभी पूरा ये एलिमेंट है। स्टार का मतलब क्या है, पहले तो अब किसको लिखेंगे, पहले ए को लिखेंगे, ए प्लस में फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू में बी प्लस में बी सी। अब लिखो इनको, ए प्लस में करो करो क्या आएगा, ए प्लस में ए बी और प्लस में ए बी सी, ठीक हो। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, इसमें ए है, ए बी भी है इसमें और ए बी सी भी है, लेकिन ए सी क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, और ए सी क्या है, कोई ना कोई नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल। इसका मतलब ये स्टार ऑपरेशन कैसा है बच्चों, ये एसोसिएटिव भी नहीं है, ओके। ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए बी स्टार ए क्या होगा बच्चों बताओ, बी स्टार ए क्या होगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ए माइनस बी का स्क्वायर कर लो या बी माइनस ए का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। इसका मतलब ये ऑपरेशन क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, स्टार इज ए कम्यूटेटिव, ठीक है। एसोसिएटिव चेक करो बच्चों, एसोसिएटिव, ठीक है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, बी एनी एलिमेंट, ठीक है, बी एनी एलिमेंट, ठीक है। क्या ए स्टार यहाँ करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और स्टार सी। अब इन दोनों के स्टार का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों का डिफरेंस, ए माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और माइनस में सी का होल स्क्वायर, ओके। अब ध्यान से देखो, अब इसको थोड़ा, अब यहाँ से देखो, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। यहाँ से खोलो ए स्टार, अब इसका खोलो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया बच्चों, अब इन दोनों का होल स्क्वायर करो, इन दोनों के डिफरेंस का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्टार का मतलब क्या है, कंप्लीट, इन दोनों के डिफरेंस का होल स्क्वायर, तो ए माइनस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर अब देखो क्या यहाँ से ये इक्वल आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। बेशक आप चेक कर सकते हो, यहाँ से खोल के आप चेक कर सकते हो, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। एक बार कर लेते हैं इनको, देखो दोनों करो, ठीक है। नहीं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये भी एसोसिएटिव नहीं है। देखो बच्चों, ए स्टार बी, फिफ्थ पार्ट देखो, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, ए बी अपॉन 4, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, 4 से डिवाइड। बी स्टार ए क्या आएगा, बी स्टार ए क्या आएगा, बी ए अपॉन 4। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है कोई किसी भी नंबर में, इन दोनों के क्या अपॉन में क्या कर दो, 4 कर दो, तो दोनों इक्वल आएंगे, तो ए स्टार बी क्या आ गया यहाँ से, इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। एसोसिएटिव चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, करो चेक, ए स्टार बी सी का मतलब, बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी सी अपॉन में 4, ठीक है। अब ये कंप्लीट एक नंबर है, यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, करो ए बी सी अपॉन 4, अपॉन में 4, यहाँ से क्या आ गया, ए बी सी अपॉन में 4 चौक
16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी अपॉन में 4 स्टार सी। ठीक है, अब ये कंप्लीट एक नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ए बी सी अपॉन में 4 अपॉन में 4, यहाँ से भी क्या आ गया, ए बी सी अपॉन में 16। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये एसोसिएटिव हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, ए बी स्केयर। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी स्केयर बी स्टार ए का मतलब क्या है। अब देखो इसको समझो, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए तो एज इट इज, और दूसरे वाले नंबर का क्या कर देना है, स्केयर कर देना है। स्केयर करके क्या कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे बी स्टार ए का मतलब क्या है, बी तो एज इट इज है, यहाँ पे क्या कर देना है, ए इक्वल कर देना है। ठीक है, तो बी स्टार यहाँ पे ए बी स्केयर है, तो यहाँ पे बी स्केयर, ये दोनों इक्वल नहीं आ सकते हर एक नंबर के लिए, क्योंकि ए और बी इक्वल होंगे तो इक्वल आ जाएगा, लेकिन अदरवाइज ए नॉट इक्वल टू बी के लिए क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, फॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी के लिए इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन कैसा हो गया बच्चों, ये कैसा हो गया ऑपरेशन, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो एसोसिएटिव चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो बी स्टार सी का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना, ए स्टार, अब देखो यहाँ पे बी स्टार सी का मतलब, ए स्टार बी का मतलब बी स्केयर, यानी कि जो एलिमेंट पहले है वो एज इट इज, और दूसरे का क्या कर देना, स्केयर। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे बी सी स्केयर। अब ये दोनों एक क्या कंप्लीट नंबर है, तो क्या कर देना है, पहले तो इसको क्या है, पहले तो ए को एज इट इज लिखेंगे, और फिर इस नंबर का क्या कर देना, हमको स्केयर कर देना है, यानी कि बी स्केयर और सी की क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, ए स्टार बी सी स्टार, क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी स्केयर और स्टार सी। अब इन दोनों का क्या करेंगे, पहले तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ए बी स्केयर, इसको एज इट इज लिखेंगे, और इसका क्या कर देंगे, सी स्केयर। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं है बच्चों। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखो बच्चों, इन्हीं ये जो 9th में किया था, इन्हीं ऑपरेशन का हमको क्या बताना है, आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बच्चों, ए स्टार ई। ठीक है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के लेके आना है कि भाई जिसको राइट से ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो, आंसर क्या देना चाहिए, सेम देना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, हमेशा 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगी वही आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या है, देखो ए स्टार ई, ए स्टार ई का मतलब क्या हो गया, ए माइनस ई। ठीक है, ए माइनस ई, और ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ई माइनस ए। क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ए माइनस ई इज नॉट इक्वल टू ई माइनस ए। ठीक है बच्चों, और ना यहाँ पे क्या आ रहा, ए के इक्वल आ रहा, क्यों, ठीक है, ये दोनों ए के इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो भी क्या है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या आएगा, ए माइनस ई इज इक्वल टू, ए माइनस ई का मतलब क्या है, ए स्केयर प्लस में ई स्केयर इज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए स्केयर, क्योंकि जैसा नहीं सॉरी क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, ए माइनस ई, ए स्टार ई, सॉरी ए स्टार ई, ए स्टार ई क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और ई स्टार ए देखेंगे तो क्या आएगा, ए क्या आएगा बच्चों, ई स्केयर प्लस में ए स्केयर, ये भी क्या है, ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस दूसरे वाले स्टार ऑपरेशन की भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या करेंगे, ए स्टार ई चेक करेंगे। ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए प्लस में ई ए इज नॉट इक्वल टू ए, नहीं आ रहा ये। ठीक है, इसी तरह से ई स्टार ए इज इक्वल टू ई प्लस में ई ए इज नॉट इक्वल टू ए, ये भी ए के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब तीसरे वाले क्वेश्चन की भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्थ की देखो, फोर्थ में क्या है, ए स्टार बी, ए स्टार ई
इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ए स्टार ई का मतलब क्या आएगा, ए माइनस ई का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ई माइनस ए का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा है यहाँ से जगह की कमी पड़ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या मतलब आएगा, ए ई अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए ए अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। इसका मतलब इस फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ की भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। 6 देखो, 6 का मतलब ये, ठीक है, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए पहले यहाँ पे ए ई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ई ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए, यानी कि ए स्टार ई इज नॉट इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है, समझे बच्चों। अब यहाँ पे ई का पता नहीं है क्या है, ई कोई ये थोड़ी मान के चल सकते हैं हम कि 1 है, 1 नहीं है, यहाँ पे पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए स्टार ई और ई स्टार ए इक्वल नहीं आ रहे और ना ही ये ए आ रहा है। इसका मतलब है 6 क्वेश्चन की भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इन सारे अबव क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किसी का भी नहीं करता। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो, लेट ए इज इक्वल टू क्या दे दिया भाई, n क्रॉस n, ठीक है, एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई क्या देख दिया, देखो आपकी ए के अंदर क्या होंगे, n क्रॉस n के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर ही ले रखे हैं, ठीक है। तो ए बी स्टार सी डी, तो इस पे कैसे डिफाइन करके देखो, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया है और सेकंड एलिमेंट को ऐड कर दिया, तो ये ऑपरेशन बन गया हमारा। सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या लेंगे, ले लो ए बी स्टार सी डी, क्या आएगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी, ठीक है। अब उल्टा करो, सी डी स्टार ए बी, यही तो होता है, ए स्टार बी या बी स्टार ए करो। अब इनको जोड़ो, सी प्लस ए और क्या हो जाएगा, डी प्लस बी, ठीक है, डी प्लस बी। अब ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ए प्लस सी, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर क्या होता है, ए प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल होते हैं, और यहाँ पे बी प्लस डी क्या होगा, डी प्लस ए बी के इक्वल हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए होता है, ये प्लस ऑपरेशन ऑलवेज एसोसिएटिव, सॉरी कम्यूटेटिव, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, बी प्लस डी क्या आ गया, डी प्लस बी, इसलिए ये क्या आ गए, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, यानी ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी स्टार ए बी, ठीक है। तो यहाँ से कम्यूटेटिव आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या चेक करेंगे बच्चों, एसोसिएटिव, ठीक है। लेट क्या लेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी, सॉरी गलत कर दिया यहाँ से, ए स्टार बी नहीं लेंगे, आपके बार क्या ले रखे हैं यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर ले रखे हैं। लेट ए बी स्टार सी डी, ठीक है। पहले इस पूरे को ले लेते हैं और क्या ले लेंगे यहाँ पे, ई और एफ और ले लेते हैं, ठीक है। करो बच्चों इसको, देखो तो पहले इन दोनों का करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी, ठीक है। और स्टार क्या हो गया, ई और एफ, ठीक है। अब यहाँ से ये कंप्लीट 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ, ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी स्टार सी डी, यानी पहली ब्रैकेट का मेल आ गया, ठीक है। अब दूसरे में यहाँ ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे में देखो क्या आएगा, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। अब की बार इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो करो बच्चों,
यहाँ नीचे कर लेते हैं ए बी एज इट इज, और स्टार यहाँ पे क्या हो जाएगा सी प्लस ई और डी प्लस एफ। अब की बार ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, ये अब की बार ये इनको ऐड कर दो, करो, यहाँ से आ गया। अब ये कंप्लीट एक एलिमेंट, ये कंप्लीट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो ए प्लस सी प्लस ए और ये क्या हो गया बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, दोनों क्या आ गए बच्चों, इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब स्टार ऑपरेशन कैसा हो गया, एसोसिएटिव हो गया। ठीक है, एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढते हैं। ठीक है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट सो दे क्या लिखेंगे, देयर इज नो एग्जिस्ट ई एंड ई डैश एलिमेंट। ठीक है, ई एंड ई डैश एलिमेंट। ठीक है, सच दैट ए बी स्टार ई एंड ई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए बी आ जाए, या फिर ई डैश स्टार ए बी क्या आ जाए, ए बी आ जाए। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे एलिमेंट कहाँ होते हैं, अगर ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंदर जीरो एलिमेंट होता नहीं। अगर नेचुरल नंबर को छोड़ के कोई और सेट होता, रियल नंबर का सेट होता या होल नंबर का सेट होता, तो यहाँ पे 0 0 हो जाता, 0 0 होता तो 0 इसकी आइडेंटिटी बन जाती, 0 0 आइडेंटिटी। लेकिन 0 इसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ई डैश सच दैट ये दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एन ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि स्टार ऑपरेशन ऑन एन, ठीक है, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ए स्टार है, चाहे कोई भी ऑपरेशन लगा लो आप, सेम एलिमेंट पे सेम एलिमेंट का स्टार लगाओगे तो एक इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, समझे, यहाँ पे अगर 0 होता तो कुछ बात बनती है, भाई ए प्लस 0 कर देते या कुछ भी कर देते। ठीक है, लेकिन ए स्टार ए इज इक्वल टू ए कभी भी नहीं आ सकता फॉर एनी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, इसका मतलब है द गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों, दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ से हम दूसरा पार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखो हम दूसरा पार्ट करते हैं। बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या है, सी स्टार बी, क्योंकि स्टार क्या दे रखा है यहाँ से, कम्यूटेटिव। अब हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट साइड से, दोनों तरफ लेफ्ट साइड से क्या कर देते हैं, ए स्टार से क्या कर देते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं, बी स्टार सी, यहाँ से क्या आएगा, ए स्टार सी स्टार बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो, अब ये तो एज इट इज रखो, ए स्टार बी स्टार सी। अब यहाँ से देखो, ये भी तो क्या है, कम्यूटेटिव दे रखा है, क्योंकि क्या स्टार को ऑपरेशन क्या दे रखा है, कम्यूटेटिव। तो इसको आगे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्टार बी और स्टार ए। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन सॉल्व्ड। ओके भाई, 13 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन। ठीक है, ए स्टार बी इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपने ये बताना है भी ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, कम्यूटेटिव चेक करते हैं, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, तो देखो क्या होता है कम्यूटेटिव, ए स्टार बी इजिकल टू क्या आएगा, ए क्यूब प्लस ए बी क्यूब, बी स्टार ए क्या आएगा, इसको उल्टा कर दो, बी क्यूब प्लस में ए क्यूब, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ए स्टार बी क्या आ गया बच्चों, यहाँ से बी स्टार ए आ गया। इसका मतलब स्टार ऑपरेशन क्या आ गया यहाँ से। ठीक है, स्टार ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, क्या आ गया, कम्यूटेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, चेक एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। तो करो, पहले स्टार का मतलब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार
सी। अब कंप्लीट ये एक नंबर है। अब दोनों का क्या कर दो, क्यूब कर दो, ए क्यूब प्लस ए बी क्यूब, ठीक है, और प्लस में सी क्यूब। क्या दे रहे, क्या है, स्टार ऑपरेशन। ए स्टार बी का मतलब क्या है, दोनों का क्यूब करके सम कर दो, ठीक है। इस यहाँ पे भी ऐसे किया, दोनों का क्यूब करके क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी करो, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या, दोनों का क्यूब करके क्या कर दो, सम कर दो, सी क्यूब, ठीक है। अभी कंप्लीट एक नंबर है, कंप्लीट एक नंबर है, इन दोनों का भी क्या कर दो, क्यूब कर दो और सम कर दो, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब का क्यूब, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सॉरी सी, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कैसा है बच्चों, कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं।